तो कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर ऑरा पिक्स प्रो के बारे में। ये सॉफ्टवेयर बाकी सॉफ्टवेयर से कैसे अलग हैं, कैसे एल्बम डिज़ाइन में आपकी हेल्प करेगा, इसमें कौन-कौन से मॉड्यूल्स हैं, कैसे काम करते हैं और ये कैसे इसका सारा इंटरफेस है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ फ़ोटोज़ ले लिए हैं जिनमें डेमो हल्दी के भी हैं, कुछ डेमो मेहंदी के भी हैं, कुछ फ़ोटोज़ डेमो एल्बम के लिए भी हैं और यहाँ हमारे क्लाइंट की फ़ोटोज़ हैं जो रियल लाइफ़ फ़ोटोज़ है ना। कोई भी डेमो फ़ोटोज़ नहीं है तो उनको भी हम देखेंगे कि भाई रियल लाइफ़ में भी ये हमारा सिनेरियो कैसे प्रोड्यूस करता है, ताकि हमें एक्चुअल डेमो फ़ोटोज़ मिले देखने को, है ना? तो हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो ओपनिंग के टाइम ये सर्वर से कनेक्ट होना चाहिए, तो एक वेलकम स्क्रीन आएगी, ऐसे ही वेलकम जो आपका नाम होगा वो लिखा हुआ आएगा और उसके बाद सीधा हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाएगा। अब अच्छी बात ये है, इस प्रोजेक्ट मैनेजर जितना ये छोटा है, कॉम्पैक्ट है, उतना ही ये काम का है। यानी कि इस प्रोजेक्ट मैनेजर आपने एक बार डेमो लोड कर दिया, एक छोटा-सा हम लोड करते हैं, मैंने कर दिया डेमो और मैन्युअल में गया, मैं नॉर्मली हल्दी की फ़ोटोज़ मैंने लोड कर दी, है ना? हो गया लोड, मैंने अपने फ़ोटोज़ लोड कर दी, बंद कर दिया, ठीक है। सॉफ्टवेयर ओपन किया, सर्वर से थोड़ा सा वेरीफाई हो रहा है, मिली सेकेंड्स लेता है, बस बूम। यानी कि हर बार आपको फ़ोटोज़ लोड करने की या फिर देखने की नीड नहीं रहती। एक बार आप जो काम कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, हर बार वो उसी में सेव रहता है ना? ये चीज़ें आपको ऑटो एल्बम में भी होती है, मैनुअल में भी होती है, एआई में भी होती है, बैच में होती है, यानी कि पूरा सॉफ्टवेयर सिंक रहता है आपके प्रोजेक्ट के साथ में। अभी फ़ोटोशॉप का है तो ये फ़ोटोशॉप वर्ज़न रहे, ये ऑटोमेटिक नहीं बताएगा। हाँ, हाँ, डरिए मत, ऑटोमेटिक नहीं बताएगा मतलब खुद अपनी लिस्ट नहीं बनाएगा। जो फ़ोटोशॉप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, उन्हीं को लिस्ट करेगा। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 10 हैं, 15 हैं, इतने तो नहीं होते वैसे, नॉर्मली 2-4 होते हैं, उन सबकी लिस्ट यहाँ आ जाती है। तो उनमें सेलेक्ट करिए आपको जो रन कर रहा है। मैं 2026 कर रहा हूँ नॉर्मली, तो वही ठीक लगता है मॉडर्न टाइम के हिसाब से, तो मैं उसे ही यूज़ करूँगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, फ़ोटोशॉप से कनेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे थोड़े मॉड्यूल की तरफ, जिन्हें एक थोड़ा मैं बता देता हूँ शॉर्ट में ही, और बड़े वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आपको पूरी एक डिटेल्स मिलेगी हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में कि भाई ये क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है और इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है कंप्लीट्स। अब तो थोड़ा-सा देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं सबसे पीछे से सेटिंग से। तो सेटिंग में देखिए आपको अपने इमेजेस को प्लेस करने के लिए ऑप्शंस हैं, स्मार्ट कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। फ़ोटोज़ जो पीएचडी में फिल होती हैं, है ना? अंदर जाती हैं, उनको चाहे तो आप फिल करिए या फिट करिए, वो आपकी चॉइस है। पीएचडी स्टार्टिंग से जो बनती है वो लेफ्ट से चाहिए या राइट से चाहिए, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जो ये बैकग्राउंड है ना, जो लोड हो रहे हैं अभी ब्लैंक है, आप लोड कर सकते हो। चाहते हो कि भाई अपना एक ही बैकग्राउंड फ़ोल्डर है, वो डायरेक्ट हर प्रोजेक्ट के साथ लोड हो जाए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार पीएनजी और कटआउट का भी है। हार्ड ओपन है, मान लीजिए आपको कोई डीपीआई चाहिए कि भाई अपने को तो कोई भी पीएचडी ओपन करो सॉफ्टवेयर के थ्रू, अपना कॉमन सी चीज़ें 250, 200 या 300 वो डीपीआई में वो ओपन होनी चाहिए, तो वो फिर हार्ड ओपन करने के बाद वही होंगे। यही हार्ड ओपन साइज़ का भी है, मान लीजिए 1236 आप एल्बम बना रहे हैं, अपने को चाहिए 1440 में, तो आप वहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है, अगर आप एल्बम बना रहे हैं उसमें आपको चाहिए कि वाइट शीट चाहिए तो आप वाइट डाल सकते हैं, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक डाल सकते हैं। एज़ पर फोटोज, यानी कि जो फोटोज़ है उसका 60% कलर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक निकालेगा और एज ए बैकग्राउंड अप्लाई कर देगा। ओरिजिनल जो डिज़ाइन में दी रखी है वो ओरिजिनली सेटिंग पैनल था अपना, यहाँ से आप जो आउटपुट है सेव करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से सिंपली सेव। फोटोज़, दो फोटो स्वैप करने के लिए होता है, वही ये सिंपल सा बटन है। यहाँ आता है हमारा यूटिलिटी और यहाँ आता है मल्टी और उसके बाद आता है फोटो सिलेक्शन। अब थोड़ा सा फोटो सिलेक्शन को देख लेते हैं। ये इसमें फोटो सब सिलेक्शन सिंपल सा है। अभी हम एक छोटा सा बना लेते हैं, ये हल्दी का ही बनाते हैं अभी। ओके, हल्दी डिज़ाइन और नंबर डाल देते हैं अभी, थोड़ा सा टाइम नंबर डालते हैं और जनरेट। तो ये सिंपल सा है, बहुत फास्ट होता है जनरेट होना। और ये आप फाइल है जो मैं इसके बाद में आपको दिखा दूंगा, वो आप अपने क्लाइंट को भेजने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका डेमो वर्जन भी मैं आपको उसी में थोड़ा दिखा दूंगा। अब चलते हैं अपने थोड़े मल्टी पैनल और यूटिलिटी में। तो मैं एक फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ अपना, कोई भी नॉर्मल सा। हाँ, ये देखिए, है ना, ये हमने फ़ोटो ओपन कर लिया है। मल्टी और यूटिलिटी दोनों के एक साथ में खोलते हैं। नॉर्मली आप चाहिए देखिए तो मैं यहाँ से यूज करके चला सकता हूँ, है ना, और यहाँ भी मार्क हो गया है साथ में। तो यहाँ से भी मैं फ़ोटोज़ खोल सकता हूँ अपना, और सिंपली मैं इसको मिनिमाइज करके यहाँ से इसकी रीटचिंग करेक्शन जो चाहिए मुझे, है ना, यहाँ से रीटचिंग और यहाँ से करेक्शन, यहाँ से कटआउट बनाना हो तो भी मैं बना सकता हूँ सिंपली। तो जो चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं अपने पैनल के थ्रू। और जो यूटिलिटी पैनल है ना, ये वाला,
ये अपने क्या काम आएगा वो भी बड़ी अच्छी बात है। देखिएगा, मैं थोड़ा इसको रिवर्ट कर दूं, इसको मैंने बिग किया, मेरे पूरे क्लाइंट के फ़ोटोज़ यहाँ एक साथ आ गए। सिंपली मैं क्लोज करता हूँ इसको, अभी क्लोज ऑल। मेरे 10 फोटोज़ हैं, 10 फोटोज़ यहाँ से मैंने सेलेक्ट किए, है ना। ओपन सेलेक्ट, सॉरी, इनको ना डबल टिक करके मैं इनको ओपन कर दूँ एक बार। देखिए जो जो फोटो सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई डैमेज हो सकता है फोटोज़, तो ओपन कर दिए, उनको मैं करेक्शन करता जाऊंगा, सेव एंड क्लोज करता जाऊंगा। सिंपली मान लो मैंने करेक्शन कर दिया, सेव एंड क्लोज, बस हो गया। तो ऐसी प्रकार से आप कर सकते हैं फास्ट वे में। साइड में फोटोज दिख रहे हैं, साइड में आपको अपना करेक्शन पैनल दिख रहा है। मैनुअल डिजाइन भी करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो पीएचडी है, जो आप अपने मैनुअल एल्बम में लोड करेंगे यहाँ, वो सारी पीएचडी आपको यहाँ दिख जाएगी। सिंपली डबल क्लिक करिए, पीएचडी ओपन हो गई, फोटो में गए और फोटो सेव सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ड्रैग और ड्रॉप कर दीजिए। कोई डबल क्लिक नहीं करना है आपको, सिंपली फोटोज यहाँ खींच के रखिए, वो मैनुअल में आपकी फिट हो जाएगी। ये मैनुअल का हो गया थोड़ा सा। मल्टी फोटोज भी, मल्टी पैनल भी मैंने आपको दिखाई दिया है, जिसमें करेक्शन, रीटचिंग, बैकग्राउंड चेंज और स्पेशल इफेक्ट भी हमारे है, देखिए, है ना। उसमें थोड़ा दिख जाएगा। बाकी ओवरले, पीएनजी एफेक्ट्स तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, नॉर्मल सी बात है ये सब। मैनुअल का आपको दिख ही रहा है ना। यहाँ से आप अपनी पीएचडी ले सकते हैं। थोड़ा एक ऑटो पे चले जाते हैं। सिंपली आप फोटोज़ के लिए ज़्यादा माथा खपची मत करिएगा। हाँ, सिंपली ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी, फ़ोटो है अपना, लो हो गया काम। ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और काम हो जाएगा। फ़ोटो सेलेक्ट करिए, देखिए सब वर्टिकली है, ये दिक्कत है बड़ी। नॉर्मल वेडिंग्स में तो कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी। अभी आपको हल्दी की डिज़ाइन मिल रही है, यहाँ आपकी जो डिज़ाइन लोड होगी वो विजिबल हो जाएगी, साथ में साइज़ और पैक भी। तो सिंपली 8,930 डिज़ाइन है हल्दी की, मेहंदी की है 5,402, और वेडिंग फंक्शन की है 2 लाख। देखिएगा, काउंट बढ़ाने से डिजाइन्स नहीं बढ़ती। मैं अभी कह दूँ 10 लाख, तो एक्चुअल में वो क्या 10 लाख है? और अगर 10 लाख है भी तो क्या आपके लिए वो यूजेबल है? तो ये मैटर करता है। हल्दी की डिजाइन देखते हैं, कम है लेकिन हल्दी के लिए है ना। देख लीजिए आपकी डिज़ाइन, मैं अभी आपके सामने सीट जनरेट भी करूँगा रैंडमली। और एक छोटी सी और चीज़, अभी ये सीट बन जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेलेक्टेड फोटोज़ के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन्स मिलती कितनी है ना। मतलब एक ऐसा नहीं है कि 10-15 मिल गई और हो गया काम, नहीं, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन्स मिलती हैं और अब बहुत अच्छा काम होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस हो गया। आप सिंपली जनरेट पे भी टिक कर सकते हैं, जितनी सीट्स बन सकती हैं, है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, नॉर्मली यहाँ पे 20 डिजाइन ही आती हैं, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट। क्योंकि अगर ज़्यादा डिजाइंस होगी तो वही फोटोशॉप क्रैश करेगा, या फिर कह सकते हैं कि लोडिंग में टाइम लगेगा। तो नॉर्मली 20 डिजाइन आती हैं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे पूरी देखनी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 194 लेआउट है, नहीं कि 194 डिजाइन आपके साथ रेडी हैं फॉर यूज़, एक सिंगल क्लिक में, वो भी हल्दी की। भले 8,000 डिजाइन हैं, लेकिन सब यूनिक है और सब आज के टाइम के अकॉर्डिंग है, जो आपकी रियल लाइफ में भी यूज़ होती है। देख लीजिए, अभी मे भी हमने पहले भी शायद यही सेलेक्ट करी थी। तो ये देखिए, है ना। बस बहुत प्यारी डिजाइन्स हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं अपने बैच इंजन की तरफ से। तो देखिए, बैच इंजन है, इसमें आप नॉर्मली इनपुट फोटोज ले सेलेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं। एक्शंस हैं तो अभी देखिए आपको नहीं दिख रहा है, नॉर्मली आप फैच करेंगे तो आपको अपने एक्शंस यहाँ पे लोड होके आ जाएंगे। तो जो एक्शंस आपको रन करने हैं, रन करिए, ठीक है। नॉर्मल मान लीजिए मुझे ये पसंद है, मैंने एक नंबर पहले ये डाल दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे ये चलाना है, ऐड कर दिया। उसके बाद ये चलाना है, ऐड कर दिया। तो ये ऐसे चलेगा, पहले 2 नंबर चलेगा, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। और अगर 1 नंबर डालना है ऊपर तो आप डालिए ना, देखिए जैसे आपने एक्शंस डाले हैं उस अकॉर्डिंग के चलेंगे। अगर आपको फोटोज फ्लैटन करने हैं तो ऑटो फ्लैटन कर दीजिए, ऑन रखिए। अगर आप पीएचडी पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मर्ज होके हमारे जेपीजी मिल जाए, है ना, क्या कह सकते हैं, फ्लैटर होके मिल जाए, तो आप ये टिक कर सकते हैं। और कोई आपका जो एक्शन है या कह सकते हैं स्क्रिप्ट है, वो एरर क्रिएट कर रही है, आपको मे भी एरर कहे तो ट्रांसफॉर्म का आ रहा है, या फिर कुछ एंटर प्रेस करने का आ रहा है, या कुछ छोटे मोटे एरर्स होते हैं, तो उनको ये बाईपास कर देगा। उसके बाद चलते हैं हमारे पीडीएफ जनरेशन के ऊपर। नॉर्मली आपको पता हो तो
ऑटोमेशन पीडीएफ प्रेजेंटेशन पे हम पीडीएफ बनाते हैं, लेकिन वो इतनी परफेक्ट नहीं होती ना, उसका साइज़ का इशू रहता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और ये चीज़ ये ऑप्शन रिलायबल भी नहीं है इतना। तो हमने जो पीडीएफ जनरेशन है अपने सॉफ्टवेयर में दे दिया है। इसमें हमने 3 साइजेस दी है, स्मॉल, मीडियम और मैक्सिमम। जो आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ करिए। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सॉर्टर है, किसी भी फोल्डर में आपके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पड़ी है, आप सिंपली उसका फोल्डर सेलेक्ट करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोटोज़ को अलग अलग कर सकते हैं। फ़ोटोज़ की साइज़ कम करनी है, मान लीजिए कोई 10-20 के MB का है, 30 के MB का है और व्हाट्सअप पे सेंड करना है, तो नॉर्मली 200-300 KB या 500 KB तक ये कन्वर्ट कर देगा, साइज़ को बहुत ही कम चेंज किए हुए, है ना। फिर भी साइज़ तो कम होगी, 500 KB में कन्वर्ट होगा तो। और उसके बाद PSD टू JPG है। यहाँ हम आनंद की बात ये है कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, या कह सकते हैं ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये PSD फाइल को जब JPG में कन्वर्ट करता है तो उसकी साइज़, या कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी को कभी कम नहीं करता। जो उसकी मैक्सिमम उसका आउटपुट निकल सकता है वो हम आपको निकाल के देते हैं। तो हो सकता है जो ये कन्वर्ट करता है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे एज़ कम्पेयर अदर सॉफ्टवेयर से, क्योंकि जब फुल क्वालिटी में दोगे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। यही कंडीशन रॉ में भी है। रॉ में भी आपका यही चीज़ अप्लाई करता है कि 100% क्वालिटी में देगा। इसमें जो भी सारे फंक्शंस है, जिसमें देखिए एक्शंस को छोड़ के 99% जो हमारा सॉफ्टवेयर में विदाउट फोटोशॉप के होता है। PDF भी विदाउट सॉफ्टवेयर की बनती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी विदाउट सॉफ्टवेयर है, वेब प्रॉक्स भी विदाउट सॉफ्टवेयर काम होता है। PSD टू JPG भी में भी फोटोशॉप की नीड ही नहीं है ना। रॉ टू JPG में भी फोटोशॉप की नीड नहीं है। अगर फाइल्स को रीनेम करना है, मान लीजिए आपके फोल्डर में 1000 फाइल्स हैं, तो उनको एक साथ में रीनेम कर सकते हो। पता है सबको कंट्रोल ले करके आप रीनेम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एकदम सीरियल वाइज और उसी नाम से इसमें परफेक्टली हो जाता है। मान लीजिए अलग अलग जगह पे कोई फोल्डर पड़े हैं आपके, एक कहीं पड़ा है, एक कहीं पड़ा है, एक कहीं पड़ा है, तो सिंपली यहाँ पे ऐड फोल्डर करिए, यहाँ नाम दीजिए, यहाँ अपना आउटपुट दे दीजिए, उन सब फोल्डर्स को मर्ज करके जो आपने सीक्वेंस दिया होगा उनकी फाइल को रीनेम करके आपको एक जगह दे देगा ये, है ना। उसके बाद लोगो लगाना है तो आप लगा सकते हैं। नॉर्मली अपना लोगो सेलेक्ट करिए, अप्लाई करिए, कितनी साइज़ रखनी है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, यहाँ से सेलेक्ट करिए। साइज़ कहाँ रखना है, लेफ़्ट, राइट, अप, बॉटम, सेंटर, जहाँ रखना है करके वाटर मार्क कर दीजिए, वहाँ लग जाएगा। एप्पल के फ़ोटोज़ हैं, मोबाइल से क्लिक करे हुए दिक्कत कर रहे हैं, ओपन नहीं हो रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ से उसे JPG में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 की साइज़ में या 1500 की साइज़ में फ़ोटोज़ हैं, पता नहीं है कौन सी फाइल करप्ट है या ख़राब हो चुकी है ना। तो सिंपली आप इनपुट फोल्डर सेलेक्ट करिए, स्कैन करप्ट और 0 KB फाइल करिए। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही उस फाइल को आपका लॉग दे देगा। लॉग यानी कि आपको बता देगा कि ये फाइल आपके कंप्यूटर में नहीं चलेगी, या कह सकते हैं आपके फोटोशॉप में नहीं चलेगी, ये फाइल ख़राब हो चुकी है। और अगर सोशल मीडिया के लिए कुछ क्रॉप करना है, 1:1 के रेशियो में है, 4:5 है, स्टोरी और रील के लिए भी है, और 4:6 प्रिंट है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इतने अच्छे से उसको क्रॉप करके देगा कि आप आराम से उसको सोशल मीडिया में पोस्ट कर पाओ। तो सिंपली अभी हमने फ़ोटो सिलेक्शन, मल्टी, यूटिलिटी, स्वैप और ये सारे फंक्शंस भी देख लिए हैं। ऑटो एल्बम के भी 2-4 डिज़ाइंस भी जनरेट कर ही दिए हैं। अब थोड़ा सा AI डिज़ाइन में हम चलते हैं, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए ठीक है, मैंने अभी थोड़ा क्लियर कर दिया है। AI की तरफ चलते हैं। अभी कोई फ़ोटोज़ नहीं है, आप चाहें तो दोस्तों यहाँ से ऐड फ़ोटोज़ भी कर सकते हैं। नॉर्मली फ़ोटोज़ पे ऐड करिए और यहाँ से फ़ोटोज़ ऐड हो जाएंगे। सिंपली हमने ऑलरेडी ऑटो में अपने फ़ोटोज़ लोड कर रखे हैं, तो मैं बार बार फ़ोटोज़ क्यों लोड करूँ। यहाँ से मैंने ऑटो सेलेक्ट किया, लोड फ़ोटोज़, ओके। टोटल फ़ोटोज़ कितने हैं, यहाँ आ गए हैं। टोटल फ़ोटोज़ अपने हैं 81। ये जो फ़ोटोज़ अभी आपको 0-0 दिखा रहा है, ये एडवांस के लिए है ना, ये एडवांस की काउंटिंग है, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। फ़ोटोज़ कितने हैं, ये इतने हैं। नॉर्मली मैंने वापस डिज़ाइन सेलेक्ट किया अपना 12:36, साइज़ ये है और ये डिज़ाइन है। मैं लेता हूँ 8 है, मिनिमम चाहिए, और मैक्सिमम मेरे को 9 चाहिए। बस हो गया काम अपना। यानी कि 8 मिनिमम और मैक्सिमम 9 के साथ 81 फ़ोटोज़ में आपको टोटल ये शीट कितनी बना के देगा, 9। इसने हमारा आउटपुट बता दिया है। वहीं मैं अगर 8/8 लेता हूँ, तो यानी कि सॉफ्टवेयर कहता है एस्टिमेट शीट कितनी बनेगी, 10। एक फ़ोटो इसके अंदर फिट नहीं होगा। यानी मैं जनरेट एल्बम पे क्लिक करूँगा तो ये 10 सीट हमें बना के दे देगा विद इन कुछ सेकंड्स में। तो मैं अभी थोड़ा आउटपुट सेलेक्ट करता हूँ, ऑटो फुल्ली। थोड़ा सा मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको इश्यू ना होए। चलते हैं, और थोड़ा मैं DPI भी कम कर देता हूँ ताकि फास्ट जनरेट हो। ये देखिए बता रहा है 10 सीट जनरेट होगी, एक फ़ोटो उसके अंदर नहीं आएगा।
तो हमारा एल्बम बन चुका है 10 शीट का। आउटपुट देख लीजिएगा थोड़ा। सी यूज़र फोटो वन ड्राइव और डेस्कटॉप पे है ऑटो फुल्ली। दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम ये कभी क्लेम नहीं करते कि हमारा सॉफ्टवेयर है कि मार्केट का सबसे फास्ट सॉफ्टवेयर है, या कह सकते हैं सबसे तेज़ सॉफ्टवेयर है, ये इतना जल्दी ये करता है। नहीं, मार्केट में बैठे हैं, सच बोलेंगे। देखिए, दो चीज़ें होगी, या तो आपका सॉफ्टवेयर फास्ट होगा जो क्वांटिटी देगा, या आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा जो क्वालिटी देगा, है ना। मैं खुद एक डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे क्वालिटी चाहिए थी, क्वांटिटी नहीं चाहिए थी। मुझे दिन के 200 से 300 सीट प्रोड्यूस नहीं करने हैं। मुझे अच्छी डिज़ाइन और अच्छी क्वालिटी के साथ में इमेज जो प्रिंटिंग में देखने से खिल जाए। वैसे 100 सीट्स चाहिए जो मैं दिन के प्रोड्यूस कर दूँ, तो मेरे लिए वो रिलायबल है ना। थोड़ा सा देखते हैं, ये जेपीजी है, यू कैन सी दैट, है ना। मैं एक फ़ोटो पे कितना जूम कर रहा हूँ, है ना। और ये अभी 200 डीपीआई में मैंने बनाया था, 300 में बना था तो और ज़्यादा क्लियर होता, लेकिन वही थोड़ा सा टाइम का इशू था। और मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो। डिज़ाइन जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आप प्रीमियम डिज़ाइन जनरेट करते हो तो, है ना। तो डिज़ाइन देख लीजिए थोड़ा सा, बहुत प्यारे डिज़ाइंस हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइंस हैं, और करंट मॉडर्न टाइम के हिसाब से ही डिज़ाइंस हमने यूज़ किए हैं। और मुझे अच्छी बात तो ये है कि इसमें जो सन्स का रहता है 2025-26 ईयर का, सॉरी ईयर का रहता है, वो हमने ऑलरेडी यूज़ नहीं किए हैं कहीं पर भी। तो ये आपके लॉन्ग टर्म चलेंगे। डिज़ाइंस देखिए ना, हल्की हल्की लाइनिंग, मतलब ये कहते हैं ना, वो कॉम्प्लीमेंट्स भी हमने ध्यान रखा है, देखिए, है ना। तो जहाँ तक ये, तो फिर एडिटेबल है, आप कर सकते हो अपने हिसाब से एडिट। और बहुत ही अच्छा काम करने की हमने कोशिश करी है। फिर आप ही बताइए कैसी डिज़ाइंस हैं, कैसा सॉफ्टवेयर है। और अब हम वापस चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये हमारा बिल्कुल ऑटो था। अब हम चलते हैं थोड़े सेमी काम में, है ना। सेमी काम में बोले तो ऑटो भी हो जाए और मैनुअल भी हो जाए। सॉफ्टवेयर को बोलेंगे ऑटोमेटिक तू कर, मैनुअल काम डिज़ाइन हम सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपली फ़ोटो थे आपके जो शीट डिज़ाइन की थी, इसको बोलेंगे जनरेट एंड लोड। टिक किया, ये लीजिए, सॉफ्टवेयर ने जो शीट्स बनाई थी, है ना, जो यूज़ करी थी, वो अपने यहाँ आ गई है। कुछ अलग है क्योंकि हर बार ये नई शीट्स बनाता है, डिज़ाइन बनाता है, तो बहुत सारी है। देखिए, हमने यहाँ सिंपली क्या किया, जनरेट एंड लोड किया, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक ही सारी डिज़ाइंस बना के दे दी हमें। सिंपली मैं देखूँ इस फोटो में, तो इसमें ये सीट कह सकते हैं फ़ोटोज़ लगे हैं सीट में। सेकंड पे किया, ये फ़ोटोज़ लगे हैं। थर्ड पे किया, ये लगे हैं। इस पे टिक किया, नीचे आके दिखा दिया कि इसने ये लगा, ये इसने छोड़ दिया, तो इस पर यूज भी मार्क नहीं किया है। और इसमें ये लग रखे हैं, 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 ये लग रखे हैं। डबल टिक किया मैंने, तो इसके जो सिमिलर है वो डिज़ाइन हमारे दिखने लगी कि भाई इस डबल टिक किया तो इस फोटोज से, या इन फोटो से कौन कौन सी डिज़ाइन बन सकती है, ये डिज़ाइन बन सकती है। डबल टिक किया, इस डिज़ाइन से रिप्लेस हो गई। ये डिज़ाइन मेरी यहाँ थी, यहाँ नहीं, मेरे को यहाँ चाहिए, तो सब पकड़ के मैंने इसको यहाँ किया। अपने आप सीट का जो नंबर है वो अपडेट हो गया, और जो दूसरी थी वो सारी सीटें आगे खिसक गई, है ना। चेंज नहीं हुई है, अपने जो आगे खिसक रही, देखिए यहाँ डाला, है ना, ये सीट आगे गई, बाकी सीटें जो पीछे की तरफ स्वैप हो रही है। ये मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं है, मैंने डबल टिक किया, ये बन गया, देखो यहाँ ये बन गया। ये डिज़ाइन बिल्कुल डिलीट करना है, सिंपली डिलीट दबाया, डिज़ाइन डिलीट, है ना। मैं थोड़ा थोड़ा डाउन साइड में जाता हूँ, देखिए या ये मैंने डिज़ाइन अभी डिलीट किया। अब आप सोच रहे होंगे बीच में से कहाँ से आ गई, तो हमने इतना डिज़ाइन को इतना आगे पीछे किया है, तो फिर बीच में तो आनी ही है। अब देखिएगा, मैंने रेंडमली फ़ोटो सेलेक्ट किए हैं, कितने, सॉरी हाँ, सेलेक्टेड 8 हैं, सिलेक्टेड बार दिखा रहे हैं, मैंने पैक भी सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं 100 डिज़ाइन पे टिक करूँगा, तो यहाँ पे अभी कितने डिज़ाइन बन के आ रहे हैं, 50। लेकिन जनरेट डिज़ाइन, यहाँ देखिए द रियल मैजिक, कितने डिज़ाइन है आपके सामने, 2596, ये रहा, है ना। डबल टिक करके आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज 130 पेज है आपके सामने, है ना। नेक्स्ट करते रहिए, देखते रहिए। देखिए, ज़्यादा, है ना, डिज़ाइन आप फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, मिक्स कचरा नहीं आ रहा है आपके सामने। जो मार्केट में जो कचरा आता है ना, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के, तो कचरा नहीं है ना। देखिए, आपने लगभग देखिए 5, देखो 1 2 3 4 5 10 15 20, यानी कि आपने
लगभग 4 पेज स्क्रॉल कर लिए, 80 डिजाइन्स देख लिए हैं, फिर भी अभी तक आपके सामने कचरा नहीं आया है। देख लीजिए भाई, 200 डिजाइन्स हो गए भाई, इतने देखते देखते हमें, फिर भी डिजाइन्स अभी यूनिक ही मिली जा रही है आपको, है ना। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अपने डिजाइनर के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, और सिंपली उसे आप रेंडर भी कर सकते हैं। तो ये फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा हमारा डेमो था और अपेक्स प्रो का। डिटेल में भी वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, फोटो सिलेक्शन, मल्टी पैनल, यूटिलिटी, आउटपुट, सेव, मैनुअल एल्बम के लिए, ऑटो एल्बम के लिए, एआई के लिए, बैच के लिए, बहुत सारे फंक्शन है। देखिए ना, हर मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पीएचडी के लिए भी बहुत सारी, आप पीएचडी कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में, इतने से वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। फिर भी ये वीडियो काफ़ी लंबा खिंच गया है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो मिलते हैं थोड़े और वीडियो के साथ में। उम्मीद है कि आपको सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा। अगर कुछ सुझाव या सलाह है तो छोटा भाई समझ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ताकि हम इस सॉफ्टवेयर को आपके लिए और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। बात रही प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग नॉर्मली हमने 3000 रखी है, लेकिन ये वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, आपने इतना टाइम निकाला है, तो 500 रुपये आपके लिए ऑफ है ना। लाइफ टाइम लाइसेंस रहेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको बार बार खरीदने की या 1 साल 2 साल की कोई नीड नहीं है। अपडेट्स जो हैं आपको हर मंथ मिलेंगे, नॉर्मली जो काउंटेबल होते हैं, जैसे कि 10 20 30 हज़ार पीएचडी। मैं लंबे लंबे वादे नहीं करूंगा कि 1 लाख मिलेंगे, 2 लाख मिलेंगे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है रियल लाइफ में। या तो फिर मैं उन डिजाइन को घुमा घुमा के डालता रहूँ, है ना, फोटो चेंज कर करके, तो फिर वो पॉसिबल है। लेकिन ऐसा हम फॉल्स वादे नहीं करेंगे। जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल हैं वही चीज़ें हम करेंगे और वही चीज़ें हम कहेंगे। तो नॉर्मली जो 8 10 15 हज़ार डिजाइंस होते हैं वही डालेंगे जो रियल लाइफ में यूजेबल हो, और वो काम करने में मज़ा है, कचरा नहीं करेंगे हम अब काम का अपने का, है ना। और आपके अगर डिजाइंस कोई हैं तो आप हमें वो प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, उनको हम ऑटो में कन्वर्ट करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो यही थोड़ा रहा हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में। कुछ सुझाव हैं तो दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला है आपके सुझाव के लिए। लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिएगा। नए यूज़र के लिए मैंने ऑलरेडी 500 रुपये ऑफ कर दिया है, यानी कि अभी आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा 2500 रुपये में। तो मिलते हैं इसके एक्टिवेशन के साथ में। रही बात इसके डाटा की, तो अभी रिसेंटली इसका डाटा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 GB के तकरीबन। तो ये इसका डाटा है, सब कुछ सर्वर से कनेक्ट रहेगा। आपको इसे एक्टिवेशन करने और चलाने के लिए इंटरनेट की नीड रहेगी। तो फिर मिलते हैं आपके डेस्कटॉप में और आप X Pro के साथ में।